यहां स्विमिंग कितने लोगों को आती है? कितने लोगों को नहीं आती है? नहीं आती है। आपको आती है, राइट? तो आपके लिए स्विमिंग करना आसान है, मुश्किल है? आसान है। जिसको नहीं आती है मुश्किल है। स्विमिंग मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है। जैसे आग है, ये एक सच है कि आग में जाओगे, जलोगे तो हर आदमी मरेगा, कोई भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, तो एक सच है। बट ये सच नहीं है कि स्विमिंग मुश्किल है। तो हमने खुद ही एक इमेज अपने दिमाग में बना ली बिठा करके, और खुद ही उससे डर रहे हैं और उसको मुश्किल बनाते जा रहे हैं। यही कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है फेलियर का, सबसे बड़ा रीजन। हर चीज मुश्किल है, हर चीज मुश्किल है। क्या क्या मुश्किल है? इस देश से करप्शन हटना तो मुश्किल है, पॉलिटिशियंस का सुधरना तो मुश्किल है, लोकपाल बिल आना तो मुश्किल है। और कुछ लोग बोलने लग जाते हैं कुछ टाइम बाद, नामुमकिन है कि देश तो सुधर ही नहीं सकता, पॉलिटिशियंस तो सुधर ही नहीं सकते, लोकपाल बिल तो कभी आ ही नहीं सकता, ड्राइविंग स्किल्स तो कभी ठीक हो ही नहीं सकती। क्यों भाई, आप ज्योतिष हो क्या? लिख के दे सकते हो कि नहीं हो सकता? पिछले 10 साल में देश इतना बदला है जितना पिछले 100 साल में नहीं बदला होगा, फिर भी हम कहते हैं कुछ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। क्या कर रहे हैं? ये प्रॉमिस करता हूं, अपने पूरे दिल से प्रॉमिस करता हूं कि आज का ये दिन, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप पता नहीं कितनी दूर दूर से आए हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, फिर भी आप यहां पर आए अपना टाइम निकाल करके। तो आई प्रॉमिस यू कि ये आज का दिन आप सबकी जिंदगी का सबसे अच्छे दिनों में से एक दिन होने वाला है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ठीक है, ये बोल दिया यहां पर खड़े होकर के, बट मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, मैं ये कमिट कर रहा हूं यहां पर आप सबके सामने। आई एम कमिटिंग इट। और अगर इतने सारे लोगों में से किसी एक को भी ऐसा लगे इस सेमिनार के खत्म होते टाइम कि जो मैंने कहा वो गलत था और ये दिन इतना अच्छा नहीं था, ये जो सेमिनार था वो बेकार था, तो आप मेरे को बोल सकते हैं, मैं हाथ जोड़ करके वहां पे सबके सामने उस पर्टिकुलर पर्सन से माफी मांगूंगा, यहीं पे आप लोगों के सबके साथ। सिखाओ उनको सीड्स दिखा। अच्छा, ये कुछ सीड्स है मेरे हाथ में, कोई बता सकता है देख करके कि किसके सीड है? इतनी दूर से वैसे दिखेगा नहीं, वहां पे आप लोग देख सकते हैं। आई थिंक एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। मैं बताने वाला हूं तो सबको दिखाने की जरूरत नहीं, कुछ लोगों को दिखा दें। सॉरी, कॉटन का नहीं, और कुछ जो पहले सेमिनार में आ चुके हो वो नहीं बोलेंगे। बताइए बताइए, देखिए इतनी सिंपल सी चीज है। किसके? प्लांट के। कैक्टस के तो नहीं है ना? शुगर है आपने मैंगो के नहीं बोला। एनीबडी? नोबडी? वाटरमेलन? कैसा, छोटा वाटरमेलन, बड़ा वाटरमेलन? वाटरमेलन के नहीं है। एनीबडी एल्स? प्लांट के? नहीं, प्लांट के नहीं है। मैं बता देता हूं आपको। सॉरी, सक्सेस के सीड्स। फिर तो हर कोई अपने घर में लगा लेगा एक एक। एंड में होगा, जो बातें हैं वही है वो सक्सेस के सीड्स। तो अब क्या करना है, ये जो सीड्स हैं जो आपने देखे और हम देख करके बता तक नहीं पा रहे कि किसके सीड्स हैं, ये एप्पल के सीड्स हैं, एप्पल के पेड़ के। लेकिन क्या देखने में ये जो आपको दिख रहे होंगे, ये देखने में कहीं से भी एप्पल जैसे लगते हैं क्या? यस और नो? पेड़ जैसे लगते हैं क्या? नो। दिखे ही नहीं तो कैसे पता लगेगा? बट बीज ऐसे होते हैं। ये देखने में एक चीज तो पक्की है, जो ब्राउन से अजीब सी शेप वाले हैं, ये देखने में एप्पल जैसे तो कहीं से नहीं लगते, ना रेड लगते हैं, ना एक बड़े पेड़ जैसे लगते हैं। हम लोग यही गलती करते हैं, बैठ करके इस बीज को देख करके एनालाइज करते रहते हैं कि अरे इसमें तो पेड़ जैसा कुछ है ही नहीं, अरे इसमें तो एप्पल जैसा कुछ है ही नहीं, ये पेड़ नहीं बनेगा, पेड़ नहीं बनेगा। लेकिन सच यही है कि कितना भी बड़ा पेड़ हो, वो बनता तो इसी बीज से है ना। तो एक चीज समझ आ जाती है कि बड़े से बड़ा पेड़ हो, वो बनता इसी बीज से है। लेकिन हर बीज पेड़ बन सकता है, यस और नो? यस। लेकिन हर बीज पेड़ नहीं बनता, यस। यस और नो? यस। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? एनीबडी? कि सबसे पहले क्या चाहिए एक बीज को पेड़ बनने से पहले? एनवायरमेंट, गीली मिट्टी। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। देखिए, एक बीज, इससे पहले कि वो पेड़ बने, सबसे पहले जरूरी है एक फर्टाइल लैंड। अगर एक इनफर्टाइल लैंड होगी, बंजर जमीन होगी, वैसे 1000 बीज भी जाकर के बो दिए जाएंगे, कुछ होगा क्या?
यस और नो? नो। मगर एक फर्टाइल लैंड होगी, वहां से 4 बीज भी जाएंगे तो चांसेस है कि वो सारे पेड़ बन सकते हैं। यस और नो? यस। तो हम सब लोग, जितने भी लोग इस रूम में बैठे हैं, वो इस बीज की तरह देख करके, कोई भी समझदार आदमी आ जाए, कितना भी पढ़ा लिखा, वो देख करके, आपको देख करके ये नहीं बता सकता कि आप पेड़ बनोगे या नहीं बनोगे। ध्यान से देखिएगा कि क्या हो रहा है। ये वो छोटी सी प्रॉब्लम है इस सेमिनार को शुरू करने से पहले। भरिए भरिए, अभी भरा नहीं है, अभी और आ सकता है। भर गया क्या? नहीं नहीं, आपके हिसाब से भर गया, मेरे हिसाब से नहीं भरा, अभी और भरिए। नहीं भरा अभी है, इसमें आ सकता है, आ सकता है। कोशिश करके देखते हैं, शायद कुछ आएगा। आ रहा है कुछ, जा रहा है इस ग्लास के अंदर? यस और नो? नो। तो यही वो प्रॉब्लम है, जा रहा है लेकिन बाहर निकल रहा है। एग्जैक्टली। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। किसने बोला? ओके। तो इसके अंदर जा तो रहा है लेकिन बाहर आ रहा है। यही वो छोटी सी प्रॉब्लम है कि इस सेमिनार में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, वो कोई 3 या 4 साल के बच्चे तो है नहीं कि जिनको मैं जो भी कुछ बोलने वाला हूं वो सुनेंगे और उसको अप्लाई कर देंगे इमीडिएटली। यस और नो? यस। तो क्या करना है? अपने ग्लासेस को खाली करना है। क्यों करना है? क्योंकि जरूरी नहीं है जो आपके बिलीफ्स हैं, जो आप आज तक सुनते आए हो, सोचते आए हो, मानते आए हो, वो सही हो। सब लोग मानते हैं ये बात कि जरूरी नहीं है जैसे हम सोचते हैं वैसी ही दुनिया होती है। सच भी वही है। देखो, सदियों से लोग ऊपर आसमान की तरफ दिन में देखते थे और देखते थे कि सुबह सुबह सूरज यहां से निकला और घूमते 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 वहां चला गया। राइट? सदियों से लोग यही देख रहे थे। तो वो क्या सोचते थे कि जो सूरज है वो गोल घूम रहा है, धरती वही के वही है। लेकिन रातों रात किसी ने डिस्कवर किया कि भाई ये धरती घूम रही है, सूरज वही का वही है। तो इतनी बड़ी चीज जो हम सदियों से सुनते आए थे, सोचते आए थे अपने सारे सेंसेस के थ्रू, वो गलत हो सकती है। तो आपके बिलीफ क्या है उसके आगे? वो भी गलत हो सकते हैं। तो हो सकता है जो मैं बोलने वाला हूं उसका कोई सेंस ना हो और आपको अगर अच्छा नहीं लगे तो बाहर ले जाकर के उसको डस्टबिन में डाल दो। या फिर क्वेश्चन आंसर सेशन के टाइम पे, जब एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा 30 मिनट्स का इस सेमिनार के बाद, तो उस टाइम पे सबके सामने मेरी जरा फिंगर पॉइंट करके खुल के बोलो, दिल में जो है वो बोल दो। बोलोगे संदीप मैं तुम्हारी एक भी बात से एग्री नहीं करता और मैं मानता हूं कि बिल्कुल बेवकूफों वाली बात है या नहीं। इसकी एक कहानी है एक गांव की। एक गांव में 2 दोस्त होते थे और उनका काम था कि वो कुछ नहीं करते थे पूरा दिन। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बैठे रहते थे अपना मजे से। अब बैठे बैठे उन्होंने देखा कि जो गांव की औरतें हैं वो पानी का जो मटका होता है वो भर करके जाती हैं 1 किलोमीटर दूर धीरे 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 और वहां से पानी भर के लाती हैं। क्यों? क्योंकि उस गांव में सूखा था, उस गांव में पानी नहीं था, तो एक दूर नदी में जाना पड़ता था पानी लेने के लिए, 1-1.5 किलोमीटर दूर। तो वो जाती हैं, पानी लेकर के आती है। दिन के 2 चक्कर लगाती है, फिर भी शाम तक आवाज आती है, अरे पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। मतलब पानी जितना भी ले हो कम पड़ जाता है। तो उन्होंने आइडिया लगाया, उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, इनके बिहाफ पर हम जाएंगे मटका लेकर के और 25-25 पैसे लेंगे गांव वालों से। हम कहेंगे ठीक है हम गांव जाएंगे और लेके आएंगे मटका। कहते हैं बढ़िया यार, चल करते हैं, खाली बैठे हैं, इससे अच्छा कुछ तो कर लेते हैं। अब वो करना शुरू कर देते हैं, काम चल पड़ता है क्योंकि लोगों की जरूरत थी। लोगों ने उनको 25-25 पैसे देना शुरू किया और उन्होंने मटके लाने शुरू करे। शुरू में 5 मटके लाए, फिर 10 लाए, फिर 20 लाए। दिन में 40-40 मटके लाने लग गए। ऐसे ही करते 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 मटके लाते लाते 10 साल निकल गए। 10 साल बाद उनका जो एक दोस्त था जिसने बोला था कि यार कुछ करते हैं, उसने कहा कि भाई ऐसे कब तक चलेगा? मैं रोज सुबह जाता हूँ और रात तक हम मटके ढोते रहते हैं। आज तो हमारे पैरों में दम है, घुटनों में दम है, आज हम कर पा रहे हैं, कल को मैं बीमार पड़ गया, कुछ हो गया तो मेरे घर का चूल्हा कहां से जलेगा? दूसरे दोस्त ने कहा अरे शांति से बैठना यार, मजे तो आ रहे हैं, क्या जरूरत है तेरे को पंगे लेने की? जैसे आप लोगों के साथ भी बहुत बार हुआ होगा, आपने कहा होगा कुछ करते हैं यार, अपने किसी दोस्त को जाकर चल हट। तो क्या हुआ, वो गया और जा करके उसने कहा भाई मुझे तो कुछ करना है। वो दूसरे गांव में चला गया, जा करके देखने लगा लोगों को। उसने कहा कुछ करना है, उसको नहीं पता था क्या करना है। उसने एक बड़ी मजेदार सी चीज देखी एक दूसरे गांव में। वहां पे देखा उसने कि एक सुराही है मटके की, एक कुम्हार ने एक सुराही सी बनाई है। उनके गांव में तो सिर्फ मटके होते थे और उसमें आगे एक नल सी निकली हुई है जहां पे लोग कपड़ा फंसा के रखते हैं ताकि अंदर हाथ ना डालना पड़े और हाथ गंदा ना हो। उसने कहा यार ये बहुत बढ़िया चीज है। उस टाइम तक मेटल की चीजें नहीं होती थी, वो सब नहीं होता था। तो उसने कहा यार ये बहुत बढ़िया चीज है, ये पाइप सी जो चीज है, अगर इसको मैं कुम्हार से बात करूं और थोड़ा और बड़ा कर दें तो क्या होगा? एक पाइपलाइन बन सकती है। जब इतनी बन सकती है तो इतनी भी बन सकती है ना। तो उसने कहा कि यार एक काम करते हैं, इसको बड़ा करते हैं। वो बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने कहा और किसी तरीके से इतनी बड़ी हो जाए कि अगर नदी से गांव तक आ जाए तो पूरी पूरी पाइपलाइन आ जाएगी, यहीं बैठे बैठे पानी आ जाएगा। उसने आकर के अपने दोस्त को बताया। उसने कहा अरे तू पागल हो गया,
तुझे पता है कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, पता भी है, मिट्टी की पाइपलाइन टूट जाएगी, उसमें कंकड़ फंस जाएंगे, पानी नहीं आएगा, एंड में उसने कह दिया हो ही नहीं सकता, चल बैठ जा शांति से। उसके पास 1000 वजह थी वो पाइपलाइन ना बनाने की, लेकिन उस बंदे के पास सिर्फ एक वजह थी पाइपलाइन बनाने की कि भाई मुझे तो बनानी है। उसने पाइपलाइन पे काम शुरू कर दिया। प्रॉब्लम्स आई, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आई, सबको आती है, प्रॉब्लम्स आई, लेकिन पाइपलाइन बनके तैयार हो गई 3 महीने बाद। और जब पाइपलाइन तैयार हुई तो क्या हुआ, पानी आने लग गया वहां से। ये साइंटिफिक बात किसने बताई? एक्सीलेंट, टेक्निकल। आई एम श्योर आपने इंजीनियरिंग या कुछ कर रखा होगा। तो वहां से पानी आने लगा, पानी आया उस पाइपलाइन से, और जैसे ही पानी आया उसका जो दूसरा दोस्त था वो अगले ही दिन, 10 दिन नहीं लगे, उसके अगले ही दिन अनएम्प्लॉयड हो गया। क्यों? क्योंकि वो 25 पैसे का मटका अब उसने 10 पैसे का देना शुरू कर दिया, क्योंकि अब तो पाइपलाइन लग गई। दिन के 100 मटके भी दे सकते हैं, 1000 भी दे सकते हैं, 10,000 भी दे सकते हैं। और जैसे ही ये पाइपलाइन लगी और गांव के लोग भी आने लग गए उसके पास, कहते यार हमारे भी गांव में एक पाइपलाइन लगा दो, हमारे भी गांव में पाइपलाइन लगा दो, हमारे भी गांव में पाइपलाइन लगा दो। धीरे धीरे वो आदमी देखते ही देखते सिर्फ उस गांव का नहीं, उस कस्बे का नहीं, दूर दूर तक के सारे गांव में का सबसे अमीर लोगों में से एक आदमी बन गया। उसने क्या किया? सिर्फ एक पाइपलाइन लगाई। तो क्या है ये पाइपलाइन? कोई बताएगा? नहीं, फर्टाइल लैंड नहीं है। क्या है ये पाइपलाइन? फर्टाइल लैंड की वजह से तो ये पाइपलाइन लगी है। उससे रिलेट करो जो मैंने डायलॉग बोला था। Let's give a big hand for him. सोचो क्या हो रहा है। पैसे का पेड़ लग गया ना? लगा है नहीं लगा? यस और नो? यस। अगर ये पाइपलाइन पैसों का पेड़ नहीं है तो क्या है? अगर आप में से कितने लोग हैं जिनको अपने घर में एक पैसों का पेड़ चाहिए? सबको चाहिए। और सबसे ज्यादा कौन हंस रहा है यहाँ पे? आप हंस रहे हैं। अगर आपके घर में एक पैसों का पेड़ लग जाए तो एक अलग ही फीलिंग आएगी। नहीं, कैमरा जरा यहाँ लेकर के आना, एक फीलिंग दिखाओ इनको। तो पैसों का पेड़ सबको चाहिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, हर बिजनेस, हर सक्सेसफुल पर्सन इस पूरी दुनिया में, वो क्या है? उसने जाने या अनजाने में एक पाइपलाइन बना रखी है। जाने या अनजाने में, उनको खुद को नहीं पता होगा, बट उन्होंने एक पाइपलाइन बनाई है। एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज अ पाइपलाइन, एवरी सक्सेसफुल बिजनेस इज अ पाइपलाइन। सब कुछ एक पाइपलाइन है, जिस पाइपलाइन में अगर वो खुद नहीं भी है 6 महीने तक तो पानी आता रहता है। यस और नो? यस। आपने देखा होगा। वो ये है, ये मैं मानता हूं, स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, आप मानो ना मानो आपकी चॉइस है, कि अगर आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो तो आप फेलियर की तरफ बढ़ रहे हो। क्या है? अजीब सी बात है ना? बहुत अजीब है ना? कई बुक्स में पढ़ा है हार्ड वर्क, मेहनत किए जाओ, मेहनत किए जाओ, मेहनत किए जाओ, स्मार्ट वर्क। लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? मेरे भी दिमाग में ये चीज आती है जब मैं किससे कहानियां सुनता था कि यार सबसे ज्यादा मेहनत तो एक लेबरर करता है या एक रिक्शे वाला करता है। यस और नो? यस। लेकिन वो तो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ डिसकनेक्शन है कि मेहनत का और सक्सेस का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे सुबह उठने का और सक्सेसफुल होने का भी कोई कनेक्शन नहीं है। अब ये मेहनत वाली बात जो गहराई तक हमारे सबके दिमाग में बैठी हुई है, दिलों में, दिमाग में, अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा मैंने क्यों कहा। इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूं कि मेहनत कर रहे हो तो फेलियर की तरफ जा रहे हो, इसके अलावा मेहनत ना करें बैठ जाए, नहीं। क्या करना है? आप में से किसी को कोई स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है? एनीबॉडी? कौन सा? फुटबॉल। सबसे अच्छा कोई ऐसा जिसको खेलने में बहुत मजा आता हो, कोई उनका फेवरेट स्पोर्ट्स? टेबल टेनिस। तो आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो? जॉब करते हो। तो जिस टाइम पे आपको ऑफिस जाना है उस टाइम पे आपको 2 घंटा टेबल टेनिस खेलने के लिए मिल जाए रोज, तो क्या होगा? तैयार हूं, जन्नत पार्ट 3, मतलब हेवन, है ना? सो इसका मतलब कि टेबल टेनिस खेलना 2 घंटे तक, जिसमें एक्चुअल में पसीने बह रहे हैं, या और कोई टफ स्पोर्ट, जैसे किसी ने बोला था फुटबॉल, राइट? फुटबॉल में तो गिरते भी हैं, खून भी बहता है, पसीना भी निकलता है, जैसे कहते हैं एक्चुअल में खून पसीने का खेल। तो अगर आपको फुटबॉल खेलना पड़ जाए 2 घंटा रोज, तो क्या वो आपके लिए मेहनत है? नहीं है। 4 खेल लूंगा,
4 खेल लूंगा वो भी मेहनत नहीं है। तो 4 घंटे फुटबॉल खेलना मेहनत नहीं है। शादियों में सब लोग जाते ही होंगे। अब जब शादियों में जाते हैं, यस और नो? डाउट तो नहीं है, हाँ ठीक। शादियों में सब लोग जाते हैं। आप जब किसी शादी में गए, वहां जा करके मेरे को बड़ा मजा आता है देख करके, स्पेशली अपने घर की शादियों में, कि जैसे अब डांस हो रहा है, बारात में जा रहे हैं, किसी को जा करके बुलाओ, आओ ना आओ ना, अरे यार सूखा सूखा कोई बात नहीं, चुपचाप, क्योंकि आई बिलोंग टू अ बनिया फैमिली, तो थोड़ा कंजर्वेटिव सा एक बैकग्राउंड है। तो उसमें क्या होता है, खुल के सबके सामने नहीं होता, जो होता है पर्दे में पीछे जा करके होता है। अरे चलो ना मासा जी, आओ ना यार, आओ बैठो 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 बैठो, लगाओ ना, अरे लगाओ ना। तुम भी मना कर रहे होते, अरे नहीं मैं नहीं पीता, मैंने थोड़ी देर में पता नहीं कितने घटक जाते हैं। उसके बाद डांस चल रहा है, ढिंचक 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 ढिंचक। तालियां मत बजाओ यार, नाचने वाला। तो अब क्या हुआ कि डांस चल रहा है और चलते चलते उनको खुद होश नहीं है वो क्या कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मूछें और थोड़ी देर में नागिन डांस कर रहे हैं। अगले दिन लोग उनसे पूछ रहे हैं भाई क्या हुआ था तेरे को, कहते पता नहीं यार, उस टाइम मेरे को होश नहीं था। अब डांस किया पागलों की तरह 3 घंटे तक, बारात को भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे, रोक रहे हैं, पता नहीं क्या मजा आ रहा है बारात रोकने में, रोक लो बस किसी तरीके से, नाचना है अभी और नाचना है। 3 घंटे तक एक्चुअल में खून पसीने बह चुके हैं, खून पता नहीं कितना जल गया है और पसीने कितने बह गए हैं, खड़े होने लायक हिम्मत नहीं है। क्या उस टाइम पे हम कुछ ऐसा करते हैं कि जा करके अपना जो दोस्त होता है जिसकी शादी हो रही होती है उसको जा करके बोलते हैं, कहते हैं भाई तूने इस साल तो बहुत मेहनत कराई अपनी शादी में, अगली बार थोड़ा ध्यान रखिए, इतनी मेहनत मत कराइयो। ऐसा होता है यस और नो? नो। हम क्या बोलते हैं जाकर के अपने दोस्त को, बहुत मजा आया, मतलब दोबारा शादी कर लो। आपकी पिटाई पक्की है, जिसने भी ये बोला था वो नहीं मारेगा, उसकी बीवी मारेगी। अब हम बोलते हैं कि बहुत मजा आया, ये नहीं बोलते कि बहुत मेहनत थी। तो भाई मेरे कंप्यूटर पे 8 घंटे बैठना क्या मेहनत है? यस और नो? नो? यस? एक मिनट, मैं अभी उसको भी उस पॉइंट पे भी आता हूं। मेहनत नहीं है, देखो रीजन, सिर्फ मेहनत वो है जिस काम को आप इंजॉय नहीं कर रहे। अगर वो आप दिन में 5 मिनट भी कर रहे हो तो वो मेहनत है, और एक ऐसा काम जिसको आप इंजॉय कर रहे हो तो आप 5 घंटे भी कर रहे हो तो मेहनत नहीं है। यस और नो? तो जो मैंने आपको कहा कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो फेलियर की तरफ जा रहे हो, तो अगर आप आज और अभी से सक्सेस की तरफ जाना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी बंद करनी पड़ेगी। मतलब क्या करना पड़ेगा? या तो 2 ऑप्शन है, या तो जो अभी कर रहे हो वो ही करते रहो, लेकिन उसको एंजॉय करना शुरू कर दो, उसमें ही आपको मजे आने चाहिए। कुछ भी अलग तरीके से उसको करो जिसमें आपको मजा आए, कितना भी बोरिंग हो उसको इंटरेस्टिंग बना दो। दूसरा ऑप्शन, अगर लगता है कि इतना बोरिंग है कि मेरे मतलब का ही नहीं है, तो फिर कुछ और ऐसा करो जिसमें आपको मजा आए। अगर ये दोनों ही चीज आप नहीं कर रहे तो आप फेलियर की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो और आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इंडिया में, स्पेशली इंडिया में, यहां पर ना एक बहुत मजेदार डायलॉग है। जब भी कहीं जाते हैं, किसी में शादी में जाता हूं, कहीं जाता हूं, पहले तो लोग मेरे को देख करके दूर से कहते ये लड़का पूरे खानदान का नाम डुबो देगा। मुझे समझ नहीं आता था पूरे खानदान का कैसे डुबोऊंगा, अपने माँ बाप तक तो समझ आता है, उनका कैसे डूबेगा जो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। तो अब उसके बाद में क्या होता है वहां पे, अब वही लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं यार ये मेरा बेटा है, इसको जरा कोई लाइन बता दो ना। लाइन बता दो। कैसे लाइन बता दे भाई, कौन सी लाइन बता दे? देखो क्या करना है कि एक बच्चा है जो बचपन से जब से बड़ा हुआ है, उसका एक ही शौक था, पहले गाड़ियां खोलता था और खोल करके जोड़ देता था। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो कंप्यूटर खोलता है, खोल करके जोड़ देता है, बड़े से बड़ा टीवी उससे खुलवा लो, जोड़ देता है। और जा करके एक दिन उसको कहा गया कि बेटा सीए कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि हमारे खानदान में 15 साल पहले किसी ने सीए करा था, आज वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कोई कनेक्शन है? यस और नो? नो। तो अब अगर वो सीए करेगा तो सीए करना उसके लिए मेहनत है, और वो जाने अनजाने में फेलियर की तरफ बढ़ रहा है। या तो सीए कर ही नहीं पाएगा, और किसी वजह से कर गया 5-6 साल में, 10 साल में, तो उसके बाद भी क्या होगा कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ अगर वो ही करेगा जिसमें उसको इंटरेस्ट है, मतलब कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब वो एरोप्लेन भी खोल के जोड़ देगा, अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो। यस और नो? लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूं।
जब मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी, जब लगता था कि अब तो दुनिया ही खत्म हो गई, कि कल वही सड़क पे पहुंच जाऊंगा, अब और कुछ नहीं हो सकता, तब कहीं से ये 2 वर्ड्स उठ करके आते थे दिमाग में, आते थे और लहर की तरह आते थे और चले जाते थे, और सारी जो मुश्किलें हैं वो उड़ जाती थी। क्या है वो 2 वर्ड्स? आसान है। आसान है अपने जहन में, अपने दिमाग में बिठाना है। जो हमारी लैंड इनफर्टाइल हो गई है, जो जमीन बंजर हो गई है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक हल चाहिए, जिस हल को आप चला सको उसके ऊपर। तो यही वो हल है। अभी मैं आपको दिखाता हूं इसका जो पावर है, इन 2 वर्ड्स की पावर। 3 बार हम बोलेंगे मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, उसके बाद कुछ और बोलेंगे, देखते हैं क्या होता है, कोई फर्क है या नहीं है। 3 बार, ऐसे 1 2 3, फिर बोलेंगे मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। 1 2 3, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। अब हम 3 बार बोलेंगे। अभी आपने बोला था मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। अब 3 बार बोलेंगे पूरी पावर के साथ, खुशी के साथ कि आसान है, आसान है, आसान है। से 1 2 3 और फिर बोलेंगे, फिर देखना क्या होगा। 1 2 3, आसान है, आसान है, आसान है। 4-5 सेकंड का पॉज दे रहा हूं, एक बार सोचो क्या हो रहा है। कुछ वाइब्रेशंस है, कुछ सेंसेशंस है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाइब्स। पॉजिटिव वाइब्स, जिसको साइंस नहीं समझ सकती, कैलकुलेट नहीं कर सकती, बट ये है पॉजिटिव वाइब्स, जो जड़ है। यही वो वाइब्रेशंस है जिसकी वजह से एक बीज पेड़ बनता है। यही वो वाइब्रेशंस है जिसकी वजह से कोई भी आदमी जिसको देख करके लोग बोलते हैं कि ये तो गधा है, कुछ कर ही नहीं सकते। गधा आपके सामने खड़ा हुआ है, इतना बड़ा, जिसको पूरी दुनिया बोलती थी गधा है, और वो भी कर गया। यही वो वाइब्स हैं। तो इन वाइब्रेशंस को आपको हमेशा अपने साथ रखना है। क्या करना है? सोते जागते उठते बैठते सिर्फ ये 2 वर्ड्स हर तरह से हर जगह पे लगा दो। आसान है। ये स्टोन्स है ना, ये आप इसके अंदर भर दीजिए। ध्यान से देखिएगा, जो मैंने आपको पाइपलाइन वाली कहानी सुनाई थी, उससे मेरी सोच बदल गई। आज मैं जो कुछ भी सोचता हूं उसमें उस कहानी का बहुत बड़ा हाथ है। और ये जो अब आप देखने वाले हो, इससे मेरी जिंदगी बदल गई। जो भी कुछ मैं अभी आपके सामने कर रहा हूं वो इसकी वजह से कर रहा हूं, इस इलस्ट्रेशन की वजह से। अगर ये किसी को समझ आ गया और उनके अंदर दिलो दिमाग में बैठ गया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उनको आगे बढ़ने से, कोई नहीं। यही वो सक्सेस सीक्रेट है जिसको मैं लिख करके साइन करके दे सकता हूं। इसको करो और आप सक्सेसफुल होगे, कोई नहीं रोक पाएगा। तो क्या करना है? इसको आप भर दो, पूरा भर दो इनसे, बड़े पत्थरों से। आप बेशक इसको पकड़ लो और आप भर दो, ऐसा कुछ कर दो, है ना। देखो और शायद आ जाए। नहीं आएगा जेब में। देखो अब नहीं आएगा इसके अंदर। तो अब ये पूरे तरीके से भर गया, यस और नो? यस। अच्छा, पत्थर तो पूरे, पत्थरों से तो पूरे तरीके से भर गया ना, बड़े वाले पत्थर, यस और नो? यस। क्या इसमें अब कुछ और आ सकता है? यस, वेरी गुड। किसने कहा आ सकता है? क्या आ सकता है? पानी आ सकता है, सैंड आ सकता है, हवा आ सकती है, तो काफी कुछ आ सकता है। अब देखते हैं क्या क्या आ सकता है। अब आप इसको इसमें पोर करिए। थोड़ा इधर आ जाइए, पत्थर अपने को दे दीजिए। आप इधर आ जाइए ताकि ऑडियंस देख सके। आप आगे आ जाओ, हाँ आगे आ जाओ, बस। अब इसमें आप इसको पोर करो धीरे धीरे। सबको दिख रहा है? थोड़ा सा आप इधर शिफ्ट हो जाइए ताकि सबको दिख जाए। आप इधर शिफ्ट हो जाइए ताकि सबको दिख जाए, बस ऐसे। अब दिख रहा है ना? ठीक है। अब ये देखने में लग रहा होगा कि पूरे तरीके से भर गया है। अज्यूम कर लेते हैं कि पूरा भर गया है। तो अब ये भर गया है। अब कुछ और आ सकता है इसके अंदर? यस। क्या आ सकता है? ओके। अब देखते हैं और क्या आ सकता है। सैंड आ सकता है, नमक आ सकता है। तो अब नमक डालते हैं इसके अंदर, देखते हैं कितना आ जाता है। हिला दो इसको, थोड़ा सा पूरा भर दो। अब तो भर गया पूरा। अब कुछ नहीं आ सकता? आ सकता है? क्या आ सकता है? अभी भी पूरा भर चुका है, बिल्कुल आ जाएगा। देखते हैं। हाँ, डिश बन जाएगी। टेस्ट करके देखो। आप ही ने आइडिया दिया था।
हिलाओ इसको थोड़ा सा, ठीक है। तभी धीरे 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 ये एब्जॉर्ब करता चला जाएगा। नीचे जा रहा है पानी इसके अंदर, ये देखो, इट्स जस्ट गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन। ठीक है, तो अभी अगर इसको हम देखेंगे, अभी और आ सकता है इसके अंदर पानी। अब इसको देख करके क्या समझ आता है, ये अज्यूम करो कि ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर नहीं है, ये हमारी लाइफ है। तो ये जो मैंने किया, इसके पीछे क्या लॉजिक था? एनीबडी? Okay, so that is one. Open your mind or open your brain to get some more information. Yes. Okay, priorities. Sorry. Open to other perspective. इसको और भर दो, अभी और आ जाएगा इसमें। हाँ। Never say never. आसान है। Exactly. Let's give a big hand for him. हाँ. Sorry? हाँ, स्कोप और ज्यादा आ सकता है। स्कोप से मेरे को एक बात याद आती है, पहले वाले सेमिनार में किसी ने बोला था, कहते इसका मतलब ये है कि लाइफ में पहले बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, फिर छोटी आती है, फिर और छोटी आती है, फिर और छोटी आती है। मतलब हमारी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम के लिए जगह रहती है। इसको आप पानी को और डाल दो। काफी प्रॉब्लमैटिक लाइफ चल रही है। तो अब इसमें पक्का कुछ और नहीं आ सकता? आ सकता है। क्या आ सकता है? हवा आ सकती है। नहीं, पूरा जब भर गया तो हवा के लिए भी चांसेस। एक पहले वाले सेमिनार में किसी ने बोला था कि दूध आ सकता है। मैं इसको देखा, दूध कहाँ से आ सकता है? मैं कुछ सोच के बोला होगा। नहीं, इसको रख देते हैं। Yeah, sure. Thank you so much. Thanks. Let's give a big hand for them. देखो, इसको देख करके बहुत सिंपल सी ये जो एक चीज है जो समझनी है, वो ये है कि अगर इस पूरे कंटेनर को अगर पहले स्टेप में पूरा बीजों से भर दिया जाता तो क्या इसमें बड़े पत्थर आने की जगह रहती? यस और नो? नो। अगर इसको पूरा नमक से भर दिया जाता तो क्या इसमें बड़े पत्थर और बीज आ सकते थे? यस और नो? नो। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो लाइफ है वो छोटी छोटी चीजों से भर जाती है, जिसमें बड़ी चीज आने के लिए कोई जगह ही नहीं रहती। जब तक एक बार ये भर गई तो ये दोबारा खाली नहीं हो सकती। हमारी लाइफ है, कोई कंटेनर नहीं है। एक बार भर गई छोटी छोटी चीजों से, तो बड़ी चीज उसमें कभी आ ही नहीं सकती। तो सक्सेस के लिए सबसे बड़ी चीज, मतलब कि वो बड़े पत्थर, वो बड़े रॉक्स क्या है? व्हाट आर द बिग रॉक्स? मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। बिलीव्स। किसने बोला बिलीव्स? बिलीव्स। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। मतलब ये जो बड़े पत्थर हैं ये कुछ नहीं है। देखिए अभी भी आता जा रहा है पानी, ये अंदर अंदर सेटल होता जा रहा है और आता जा रहा है। तो क्या हो रहा है? ये चारों चीज जब तक उस लाइफ में नहीं आएगी तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो पहला स्टेप क्या है? बिलीफ। तो जो हमारे गलत बिलीफ्स हैं, जो हमारी इनफर्टाइल लैंड है, उसको फर्टाइल करना होगा। जब तक एक बंजर जमीन होगी उस पर बीज अगर हम बोते जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो अब वो फर्टाइल कैसे होगी? कोई बताएगा कैसे होगी? वो भी मैं बता चुका हूं पहले वाले पार्ट। आसान है बस, और कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। गांधी जी ने कहा था बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। वी ड्यू रिस्पेक्ट टू गांधी जी, मैं मानता हूं कि ये गलत बात है, मैं नहीं मानता। क्यों? अभी मैं आपको बोलता हूं, डोंट थिंक ऑफ अ ग्रीन एप्पल। क्या माइंड में आ रहा है? ग्रीन एप्पल। मैंने कहा था मत सोचना, फिर भी दिमाग में क्या आया? एक हरा एप्पल। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? जिस चीज से भागने की कोशिश कर रहे हैं वही चीज हमारे पास आ रही है। तो जितना बोलोगे बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, उतना ही मजा आएगा वो करने में। वही हो रहा है। अखबार पढ़ोगे तो देख करके मजा आएगा। मतलब दिखाने के लिए आदमी दिखाता है कि नहीं यार देखो कितने दुख की बात है, अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं कि चलो यार हम इससे अच्छे हैं।
हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, यही हो रहा होता है। मजा आने लग जाता है सीरियल्स में, हम अपनी लाइफ को ढूंढने लग जाते हैं कि अरे देखो उसके साथ तो क्या क्या हो रहा है, उसके पति का तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, मेरे पति का तो सिर्फ वो देखता ही है, कोई बात नहीं। देखिए मैं कहता हूं बुरा मत देखो, बुरा मत वो, तो क्या करना चाहिए उसके बदले में? बोलो अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, क्योंकि तब सब कुछ अच्छा 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 होगा। एक बच्चा है, चाहे एक बूढ़ा है, कोई भी बूढ़ा आदमी है, ठीक है, वो क्या है, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? बचपन से ही हुई थी कोई भी। तो एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखो तो वो एक बूढ़ा नहीं है, वो एक बच्चा है जो बड़ा हो गया है। यस और नो? यस। ऐसे ही एक पेड़ को हम देखते हैं और देख करके सोचने लग जाते हैं अरे यार ये इतना बड़ा पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है। वो पेड़ क्या है? वो एक बीज है जो बड़ा हो गया है, वो एक बड़ा बीज है और कुछ नहीं है। ऐसे ही जितने भी ऑब्जेक्ट्स की अभी हमने बात करी, चाहे वो चेयर हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो क्या है? वो किसी का डिजायर था जो बड़ा हो गया है। इस दुनिया में कुछ भी, अगर अभी हम यहीं बैठे बैठे बाहर निकल जाए तो 1,00,000 चीजों की, 1 करोड़ चीजों की लिस्ट बन सकती है। वो सब क्या है? किसी ना किसी का डिजायर था जो बड़ा हो गया। इन अदर वर्ड्स वो एक बड़ा डिजायर है। डिजायर सब में होता है लेकिन उसको बड़ा होने नहीं देते हम। शेर है, वो अगर चाहे तो 2 दिन में जंगल में जितने भी जानवर है सबको मार सकता है, लेकिन नहीं मारता। वो उतना ही मारता है जितना उसकी भूख है। यस और नो? यस। तो फर्क क्या है उस जानवर में और इंसान में? कि इंसान अपने शौक के लिए या अपने लालच के लिए शिकार कर रहा है, और जो जानवर है वो अपनी भूख के लिए शिकार कर रहा है। यस, भूख के लिए। आप ध्यान से सुनना, अगले 2-3 मिनट में आपको समझ आने वाला है एक बहुत बड़ा सीक्रेट सक्सेस का, जो बहुत सारे लोग जो कुछ बड़ा कर जाते हैं वो किसी को नहीं बताते, वो अपने तक ही रखते हैं। ये सीक्रेट सबको पता है जो भी सक्सेसफुल हुआ है, ऐसा एक भी आदमी नहीं होगा जिसको नहीं पता, और जिसको नहीं पता वो सक्सेसफुल है ही नहीं। तो अब क्या है ये सीक्रेट? ये है लॉ ऑफ नेचर, कि हर जानवर, चाहे वो इंसान हो, चाहे चूहा हो, चाहे शेर हो, उसका जो सबसे बड़ा धर्म है या सबसे बड़ा उसके लिए जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है अपनी खुद की भूख मिटाना। बाद में बाकी सारी चीजें आती हैं। मतलब हर जानवर का एक सबसे पहला है कि अगर वो 4 दिन तक भूखा है तो किसी भी तरीके से वो कुछ भी खाएगा, कुछ भी करेगा, किसी को भी मारेगा, लेकिन वो जिंदा रहेगा। ये सच है। अब जिसको भी बड़ा बनना है तो अब सोचो, एक इंजीनियर जो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है, क्या वो अकेले 50 फ्लोर की बिल्डिंग बना सकता है? यस और नो? नो। यस और नो? तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको हेल्प चाहिए कि कुछ लोगों की, लेकिन जो लॉ ऑफ नेचर है वो तो उसके अगेंस्ट है। कोई किसी की हेल्प क्यों करेगा? हर आदमी अपनी हेल्प करेगा ना, उसकी हेल्प क्यों करेगा? हर आदमी को अपनी भूख मिटाने की पड़ी हुई है। ये सच है। जो लोग कहते हैं मतलब ही है, तो वो सिंपल है, वो भगवान ने ऐसे बनाया है हमको। हर इंसान मतलब ही, हर जानवर मतलब ही है। वो पहले अपनी भूख मिटाएगा, जाकर के सामने वाले को देगा? नहीं, हर आदमी अपनी भूख मिटाएगा। तो कोई किसी को हेल्प क्यों करेगा वो बिल्डिंग बनाने में? इसलिए करेगा कि उसकी खुद की भूख मिटेगी उसके साथ जुड़ने के बाद। और जो आदमी इस प्रिंसिपल को समझ जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। मेरी लाइफ की एक स्टेज थी, जब मेरे को याद है, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, मैं अकेला था और मैंने एक फीमेल को रिक्रूट किया था जिसने 10,000 रुपये सैलरी मांगी। मैंने उसको कहा मैं तेरे को 8,000 रुपये दूंगा। उसने कहा ठीक है। 2 महीने बाद जब उसने काम किया तो मैंने सोचा यार मैं 20,000 रुपये महीने का कमा रहा हूँ, उसमें से 8,000 इसको दे रहा हूँ, क्या लॉजिक है? मैंने उसको कहा ऐसे बोलना तो अच्छा नहीं लगता कि भाई कैसे निकालूं, तो मैंने उसको कहा कि भाई ऐसा करो, तुम 6,000 रुपये सैलरी ले लो। तो छोड़ के चली गई। उसके 1-1.5 साल तक मैं वहीं का वहीं खड़ा हुआ था, कमा रहा था 20,000 रुपये, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। क्यों? अकेले कोई भी बड़े से बड़ा फंटूश आ जाए, फन्ने खां आ जाए, कुछ नहीं कर सकता। ये मत सोचो शेयर करना चाहिए, मैं कह रहा हूं शेयर करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आप में से कितने लोग सारे यहां पे जॉब करते हैं, और वो जॉब अगर आप एक ऐसी कंपनी में करते हैं जहां पर वो कंपनी सिर्फ अपने बारे में सोचती है, आपसे काम ज्यादा लेती है, पैसे कम देती है। दूसरी तरफ एक कंपनी है जो आपसे काम लिमिटेड लेती है लेकिन पैसे अच्छे देती है और आपके बारे में सोचती भी है, आपका ध्यान भी रखती है। आप कौन सी कंपनी में जुड़ोगे जाकर के? दूसरी कंपनी में। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यही तो हो रहा है। आपको नहीं पता आप जाने अनजाने में क्या कर रहे हो, आप जा करके उन लोगों के साथ जुड़ रहे हो, दुनिया जुड़ रही है। तो वो आदमी जो इस लॉ ऑफ शेयरिंग को नहीं समझेगा, उसके एक एक करके सारे हाथ कट जाएंगे, पैर कट जाएंगे, वो अकेला हो जाएगा, उसके साथ कोई नहीं जुड़ने वाला। लोग कहते हैं ना कि हाँ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। जो आदमी ये बोलता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि लोग बहुत समझदार होते हैं। जो अपने आप को समझदार समझता है वो बेवकूफ है।
तो एक्चुअल में क्या होगा, सबको पता है कि दिल से आप क्या उसके लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो और क्या बुरा करने की कोशिश कर रहे हो। आज नहीं तो कल हर इंसान उन लोगों के साथ जाकर के जुड़ेंगे जो जेन्युइनली अच्छे हैं, जो जेन्युइनली शेयरिंग में बिलीव करते हैं।